किसी को नहीं जानना है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स है, कौन सी फील्ड में है। अगर आपके कितने मार्क्स लाए, कहाँ पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चीजें आप जाओ ना, तो एक रिस्क पाथ तो होता ही है कि हाँ वो हल्का सा रिस्क है, हम्म। अगर कल को फेल हो गया तो आप क्या करोगे, राइट। एक वो तो रहता ही है। तो हाँ, वो थोड़ा रिस्क पार्ट था क्योंकि आई वाज आल्सो अर्ली देयर। ठीक है, तो जितना आप अर्ली जाओ थोड़ा रिस्क रहता है। तो दूसरी बात क्या कह रहे थे? दूसरी बात मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा ट्विटर पे और एक्टिव हो सकें तो वो और अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ट्विटर पे आ जाती हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि क्या हॉट चल रहा है, क्या मार्केट में नया चल रहा है, कौन सी डेवलपमेंट आ रही है, कौन सा कौन सा नया डेवलपमेंट आया है, कौन सा नया टूल आया, अगर आप डेवलपर फोकस्ड हो तो कौन सी नई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हुई, क्योंकि ये बहुत नया है, राइट। अब ऑब्वियसली टाइम हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारे पास है उत्तम सिंह, जो बहुत ही डायनामिक पर्सन है। मैं इनको मिलकर इतना खुश हुआ। इनकी उम्र पर नहीं जाते, लेकिन इनकी सोच पर जाते। तो ये कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या धमाल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं फॉर्मल इंट्रो दे देता हूँ। तो उत्तम सिंह इज़ डेवरेल फॉर फ्लेयर ब्लॉकचेन आज की डेट में। पास में उन्होंने पॉलीगॉन के साथ भी काम किया हुआ है। और सबसे जो बड़ी उनकी इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो है ब्लॉकचेन एजुकेटर। तो उत्तम ने इतने सारे कोर्सेज पब्लिश किए हुए फ्री में फॉर यंग पीपल टू ट्राई एंड लर्न कोडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो उसकी लिंक हम डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, और साथ साथ यहाँ पर उसकी स्लाइड भी आ जाएगी। तो डेफिनेटली चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। उत्तम, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू टुडे? I'm good. Thank you so much, Apur, for inviting. I mean, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं चाहता हूँ और लोगों से मैं बात करूँ और लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ अबाउट ब्लॉकचेन एंड वेब3 एंड हाउ इंडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। एंड विथ योर यूट्यूब चैनल आई थिंक दैट इज पॉसिबल, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यार, बहुत मज़ेदार बातचीत होने वाली है। आपको एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी में बतियाता हूँ तो आपको मुझे रोकना भी पड़ेगा और टोकना भी पड़ेगा। श्योर। और वही कानून आपके ऊपर लागू होगा। बिल्कुल। तो अगर आपने लंबा चौड़ा अंग्रेज़ी में जवाब दिया तो भैया मैं क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, वही क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप समझ जाना मैं फिर से क्वेश्चन क्यों पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, देसी भाषा में करेंगे, पूरा हिंदी, प्योर हिंदी। हाँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के सफ़र का। तो उत्तम, आप इतने यंग हो कि मेरे को थोड़ा मेरा दिमाग हिल जाता है कि आई जस्ट फाइंड इट, क्या यार, अगर काश मैं आपकी एज में आपका 1/10 भी होता मेरा जहन, तो मैंने क्या तोड़ लिया होता वो मैं सोच नहीं सकता हूँ। सो आई थिंक यू हैव गॉट एन अमेजिंग फ्यूचर अहेड ऑफ यू। तो आप करते रहिए, बी ग्राउंडेड, फोकस ऑन योर टारगेट, काम ईमानदारी से, शिद्दत से करते रहो। आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो। तो इसी के साथ आगे जाने की बात से चलते हैं आपके बचपन पर। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, उसके बारे में बताइए। श्योर। मेरा स्पेसिफिकली बर्थ एक बहुत छोटे से शहर में हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा फॉर प्राइवेसी रीजन, बट एक बहुत छोटा सा शहर है एमपी के अंदर। शायद बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा उसकी एक अजीब बात। आई मीन अजीब तो नहीं, बट हाँ एक ऐसी बात है कि उसको एक बार इंडिया का सबसे गंदा शहर का इनाम मिला था। तो जब भी मैं किसी से बात करता हूँ मैं बताता हूँ कि हाँ भाई मैं वहां से हूँ। बट हाँ, वो बहुत छोटा सा एक रीजन है, एक एमपी में एक शहर है, मैं वहां पे जन्म हुआ था मेरा। उसके बाद मेरी स्कूलिंग मेरी ऑलमोस्ट वहीं से ही हुई है, ऑलमोस्ट पूरी 12th तक। श्री गुरु नानक स्कूल था। बस वहीं पे ही मेरी पूरी स्कूल हुई है। मैं फर्स्ट मतलब 12th तक ऑलमोस्ट वहीं पे था।
बाद में 2-3 महीने के लिए मैंने ट्राई किया था कि मैं थोड़ी आईआईटी वगैरह और उसकी कोचिंग लूँ, जो मैंने ट्राई किया था, बट आई थिंक दैट वाज वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। बट हाँ, एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सीखने को मिलता है। कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने वो डिसीजन लिया और मैं बाहर गया और मैंने वो चीजें पढ़ने की कोशिश करी। मेरे को ऐसा लगता है आप हमेशा कुछ ना कुछ तो सीख ही जाते हो, क्योंकि वो बाहर रहने का एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक तजुर्बा मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यंग है, वो हमेशा ऑलवेज घर पे रहते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलूंगा कि आप थोड़ा और बाहर निकलो और जाके एक्सपीरियंस करो चीजें, भले फेल हो, बट वो एक एक्सपीरियंस होता है। और आप जब अकेले रहते हो और घर के बाहर रहते हो, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। भले ही आपका एग्जाम निकले ना निकले, बट वो जो सीखने को मिलता है ना कि दुनिया कैसे चलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक 12th तक मैं ऐसा नहीं सोचता था इतना ज्यादा, बट फिर जैसे जैसे मैं कॉलेज में आया, फिर मैंने स्कूलिंग के बाद अपना कॉलेज चालू किया। तो जब जैसे ही मैं कॉलेज में आया, एंड इट वाज नॉट लाइक अ रियली ग्रेट कॉलेज, मतलब इतना अच्छा कॉलेज नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी नहीं निकला था, तो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही था। तो जब मैंने वो कॉलेज में ज्वाइन किया, और जब जैसे ही मेरे को 1 महीने के अंदर उस कॉलेज में समझ आ गया कि इस कॉलेज की पढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ, वो फ्यूचर की बात है, अपन और इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, ये मेरी जर्नी थी। मैं छोटे से शहर में बॉर्न हुआ था, और मेरी स्कूलिंग उसी शहर से हुई थी, और फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। तो यार ये इतनी मज़ेदार बात है। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव का, नज़रिए का फ़र्क है, राइट। तो हम अमूमन बहुत कोशिश करते हैं, बहुत शिद्दत से बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, और काफ़ी बार निराश होकर वापस आ जाते हैं क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी खुदकिस्मती है कि मैंने जो चाहा वो नहीं मिला, क्योंकि तब हमें वो दिखाई नहीं देता है कि हमें क्या मिला, बिकॉज एज एन इनडायरेक्ट रिवॉर्ड, राइट। वो एक्सपीरियंसेस हो गए, वो दोस्तियाँ हो गई, वो रिश्ते हो गए, इतनी ढेर सारी चीज़ें हम बटोर के आते हैं, बट वो हमारा फोकस जो होता है वो उसकी वजह से हम इतने नैरो सोच रहे होते, तो वही देखते कि ये गया था आईआईटी क्रैक करनी थी, आईआईटी तो हुई नहीं मेरी। लेकिन बहुत समय लगता है देखने के लिए, समझने के लिए कि भाई वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले कितना सारा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिले, और वो आपको बहुत उसको कहते हैं कि पावर, गति, एनर्जी देते हैं। तो आई थिंक तजुर्बा यही सिखाता है। अमूमन मैंने एक किसी की जो 2 लाइनें हैं वो पढ़ी थी, तो आपको बताना चाहता हूँ और सुनने वालों को भी शायद पसंद आए। तो बोले हम सब की कहानी एक ही है या मिलती जुलती है, राइट। नज़रिया बदलता रहता है, तो वी गो थ्रू द सेम इमोशंस। जो मेरे अंदर है, हाँ, आपके अंदर है, एट एवरी पॉइंट, सम पॉइंट इन लाइफ वी विल हैव फेल्ट द सिमिलर इमोशंस। हाँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाती है, वो अपना नज़रिया है, तो उसी के साथ आगे बढ़ते। तो आपने कॉलेज कहाँ से की? मैंने कॉलेज इंदौर का एक प्राइवेट कॉलेज था, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। तो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि मेरा मेरा पहले महीने ही मेरे को समझ आ गया था कि इस कॉलेज के कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो दिक्कत है। मतलब अगर मैं ये नॉर्मल भेड़ चाल में चलूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, राइट। तो मेरे को कॉलेज से पहले ईयर में ही समझ आ गया था कि हाँ, कुछ अपन को अलग करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो कोविड का टाइम आया, वो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं था। मैं बहुत बोलूंगा, बहुत लोगों ने उसमें बहुत कुछ लूज किया, बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे से यूज किया। एंड आई वुड से उस टाइम में मेरे को टाइम मिला कि मैं क्लासेस से थोड़ा दूर रह सकता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो मैं और कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता था। तो उस टाइम फिर मैंने जब ये देखा कि हाँ यार, क्रिप्टो इज बूमिंग, उस टाइम मेरे को उसके प्राइस वगैरह भी बहुत बढ़ रहे थे, पर मेरे को प्राइस में कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था। एक इंजीनियरिंग माइंडसेट तो होता ही है कि हाँ, समझना है कैसे चीजें, कैसे क्या काम कर रही है। तो बस मैंने फिर अपने कॉलेज के टाइम में ही पढ़ना चालू कर दिया कि कैसा क्या होता है ब्लॉकचेन, एंड
कैसे काम करता है। मुझे बहुत ज्यादा टेक में इंटरेस्ट था, मुझे प्राइजेस में इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उस टेक के बारे में पढ़ना चालू किया कि और फिर उसमें एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। उसको आजकल मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन बोलते हो, जो वेब 3 और ब्लॉकचेन में होती है उसको आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोलते हो। तो मैंने सीखा कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कैसे बनाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना होता है, और भी बहुत सारी चीजें सीखी। और ये बहुत उस टाइम बहुत ओल्ड था, तो उस टाइम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे सीखने के लिए, तो आपको खुद से ही तो ये ज्यादा। कौन से साल की, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, ये कौन से साल की बात कर रहे हो आप? आई थिंक इस कोविड? 20, हाँ कोविड के आसपास की ही बात है। कोविड 2019 आया था, तो ये 2020-21 के आसपास की बात है। तो उस टाइम फिर मैंने कंटिन्यू किया और थोड़ा पढ़ा क्या होता है। उस टाइम भी मेरी मतलब मैं दूसरी इंटर्नशिप्स भी ढूंढ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस इंटर्नशिप्स में नहीं हुआ, इसलिए मैं ब्लॉकचेन स्पेस में आया और उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अगेन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आई ऑलवेज से दैट। एंड फिर उसके बाद बस यही एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढता रहा, क्योंकि जब आप कुछ सीख जाते हो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करो और आगे इसमें कुछ बनाओ। तो बस फिर मैंने फिर मेरी फिर आई देन आई जॉइन पॉलीगॉन इटसेल्फ। फिर मैंने पॉलीगॉन में एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर ज्वाइन किया। या सो यहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई स्पेसिफिकली इन द ब्लॉकचेन फील्ड, एंड ये मेरी कॉलेज जर्नी थी। तो काके रुक जा, तेरी कहानी इतनी मज़ेदार है तो सीधा पॉलीगन पर चले जाएंगे तो फिर पीछे का मिस हो जाएगा। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं इसको, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं अमूमन ऑलमोस्ट हर दूसरे या हर एपिसोड में ये बात करता हूँ, और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि आप जिस जगह से आते हो, आपने जहाँ पर अपना बचपन गुजारा है, उस मिट्टी से, उस जगह से आपका जो कनेक्शन होता है वो आपको बहुत ही फाउंडेशनल लेयर पर इम्पैक्ट करती है, राइट? तो आपका एमपी का जो एक्सपीरियंस रहा, आप वहीं पर पले बड़े, कॉलेज में भी आप इंदौर में ही थे, तो वो जगह ने, एमपी ने आपको कैसे शेप किया? एमपी ना एक बहुत ऐसा शहर है जहाँ लोग, इट्स नॉट लेरी कि वहां पे बहुत अमीर अमीर लोग हैं। जहाँ से मैं भी आता हूँ ना, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो वो आपको ना एक ग्राउंडेड रहना सिखा देती है। आप कहीं भी पहुंच जाओ, भले ही आप कितना पैसा कमा लो, बट एक वो जो ग्राउंडनेस होता है ना। एंड मेरे को ऐसा लगता है, आई एम अ सिख, आई एम फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, राइट? तो हमारे वो कल्चर में भी है कि हमेशा यू नो एक होता है मत नीवा करके रहना, मन नीवा हमेशा। मतलब आप कहीं भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन आपकी मतलब आप ग्राउंडेड रहते हो, राइट? तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज फार उसके अलावा एमपी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे मैं ग्रो हुआ तो वहाँ पे लोग जो होते हैं वो बहुत बहुत काइंड होते हैं। मतलब आप किसी से भी बात कर लोगे ना, किसी भी नॉर्मल इंसान से भी बात कर लोगे यार कि ये मेरे को काम है, तो वो आपके लिए मदद करेगा, आपको वो हेल्प करेगा। तो एक ये आ जाती है। And जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, दुनिया देखते हो, बाहर बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हो, जैसे मुंबई दिल्ली पे, वहां पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो आई एम मोर ऑफ अ हाँ। गाय जिसको स्लो पेस पसंद है, थोड़ा कल्चर पसंद है, राइट? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी सिटीज में जाते हो, लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, किसी को नहीं पता कि आपके साथ क्या चल रहा है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास बैठे और आपसे बातचीत करे, राइट? तो हम्म। या तो ये एमपी में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। नॉट स्पेसिफिकली इन एमपी, आई वुड से कि मेरा, आई मीन आई एम अ बिट ऑफ रिलीजियस गाय एज वेल। तो मुझे अपने बैकग्राउंड से, अपनी सिखिज्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यार ये जो आपने बात की एंड में, राइट? तो आई डोंट थिंक हिंदुस्तान एक लौता मुल्क होगा दुनिया में जहाँ पर आपको इतनी सारी गहरी सोच धारा मिलती है। बाबा नानक हो, कबीर, खुसरो, लाइक यानी ये इतने सारे अलग अलग चैप्टर मिलते हैं, और स्ट्रॉन्ग हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, राइट? अब यार कोई सोच सकता है कि सबसे पहली मॉस्क इंडिया में बनी थी मिडिल ईस्ट के बाहर, राइट? वो यार समझ में नहीं आता है कि हम कितनी पावरफुल लेगेसी
के अंदर हमारा जन्म हुआ है और हम वहीं से निकले, तो उसका असर रहता ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया शहर की, आपके टाउन की बात, उसी तरह आप जो कंट्री में होते हो, राइट, उसका भी आप के ऊपर रंग ढलता है। तो मैं जैसे आपको बताया मैं बाहर रहता हूँ तो काफ़ी साल हो गए, तो मुझे वो भी दिखता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, तो आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये कुछ कुछ अलग है। तो यार बहुत मज़ेदार बात हो गई। तो दैट इज़ रियली गुड टू नो। लाइक मैं आई वोंट से आई एम अ रिलीजियस पर्सन, और आपकी उम्र में तो मैं दूर दूर तक मेरी तो सोच में भी नहीं था। लाइक क्या ये सब चीज़ें होती है, बट आई एम अगेन लाइक कूडोज टू यू, वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड फॉर यू टू शेप एंड टर्न आउट टू बी द वे यू आर। और मुझे पूरा विश्वास है दिस इज़ गोइंग बैक टू योर पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट दे प्रोवाइडेड यू। या डेफिनेटली। तो भाई अब हम गियर शिफ्ट करने वाले हैं, राइट? तो अभी हम जाएंगे नेशनल हाईवे पर, और वो भी हाईवे है वेब3 का। तो आप मुझे पीछे मुड़ के देखो, आपको सबसे पहले वेब3 पता कब चला? नॉट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग इन इट, राइट? जो क्यूरियोसिटी का स्पार्क कहाँ लगा? मेरे ख्याल से ये तभी लगा था जब प्राइजेस पंप हुए थे। मतलब ऑब्वियसली पता तो वहीं से चलता है कि हाँ बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, इथेरियम का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो फिर मेरे को एक क्यूरियोसिटी लगी कि भाई ये है क्या, ठीक है, कि इसके प्राइस ऊपर कैसे जा रहे हैं, भाई चलता कैसे, डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, रियल भी है कि नहीं। क्योंकि इस टाइम ऐसा रहता ना कि अब इंडियन मेंटेलिटी होती है, और देसी माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि नहीं आपको फालतू चीज नहीं करनी है, आप बस फोकस करो, नॉर्मल भेड़चाड़ चलो, इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, जॉब करो, ठीक है। तो हाँ फिर वहां पे थोड़ा सा पढ़ना चालू किया कि हाँ कैसे क्या काम करती है, और टैक्स वाली साइड और थोड़ा देखने की कोशिश करी कि हाँ भाई लेजिट तो है, स्कैम तो नहीं है पूरा, टेक्नोलॉजी तो है इसके बिहाइंड, और लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली एक कोई नई फील्ड में आप जाओ ना, तो एक रिस्क पाथ तो होता ही है कि हाँ वो हल्का सा रिस्क है, अगर कल को फेल हो गया तो आप क्या करोगे, राइट। एक वो तो रहता ही है। तो हाँ वो थोड़ा रिस्क पार्ट था, क्योंकि आई वाज आल्सो अर्ली देयर, ठीक है। तो जितना आप अर्ली जाओ थोड़ा रिस्क रहता है। तो फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और थोड़ा टेक के बारे में पढ़ा। तो जैसे जैसे आप मैं उस डीप सर्कल में घुसते गया, जितना गहराई में घुसते गया, मेरे को और मजा आने लगी, एंड आई वाज लाइक कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और फिर बस फिर मैंने एक बार ब्लॉकचेन पकड़ लिया, तो फिर मैंने सोचा इसी में ही अपनी करियर बनाना है मेरे को। एंड देन उसके बाद फिर मैंने डेवलपर कोर्सेज वगैरह वो सब देखने चालू करे, और बस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह अपनी बनाना चालू कर दी। तो हाँ। तो यार उत्तम, एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे नौजवान सुनने वाले हैं, उनको उनके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो व्हाट आर द टू थिंग्स जो आप कह सकते हो, वेयर शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी, लर्निंग की जर्नी, वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए उनको? तो अगर आप मतलब इस स्पेस में ना सबके लिए जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेवलपर हो तो आपके लिए बस जॉब है और कोई नहीं आ सकता। इस स्पेस में ना सबके लिए जॉब है। अगर आप बीडी कर रहे हो, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, अगर आप डेवलपर हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, सबके लिए जॉब है भाई। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं और जिनका करियर अच्छा है, वो हमेशा ना टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल मतलब ये नहीं होता कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, टेक्निकल मतलब आपको टेक समझ आना चाहिए कि टेक में क्या हो रहा है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको टेक आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको चालू भी करना है, अगर आप देखना चाहते हो, तो टेक्निकल चीजें पढ़ने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट आप व्हाइट पेपर देख सकते हो किसी चीज का, राइट। बिटकॉइन का व्हाइट पेपर से स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपको समझ ना आए, बट एक बार आप पढ़ के देखो, राइट। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप गूगल कर सकते हो। बाकी उसके अलावा और रिसोर्सेज, अगर डेवलपर फोकस की मैं बात करूं तो यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज है। मतलब पहले 2-3 साल पहले तक कुछ नहीं था, बट अब बहुत सारे कोर्सेज आ गए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाना चालू कर दिया, राइट। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं ब्लॉकचेन के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए। एक पैट्रिक कॉलर नाम का एक बंदा है, मतलब
ऑब्वियसली अंग्रेज है पर उसके कोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा एल्केमी यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ पे आप कोर्सेज पढ़ सकते हो। ये मैं सारी डेवलपर फोकस बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं भी थोड़े बहुत कोर्सेज जाता हूँ, मेरे ज्यादा थोड़े टेक्निकल होते हैं, बट अगर आप न्यूबी हो तो आप कुछ और देखना प्रेफर करोगे। और यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप सर्च कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में बहुत कुछ है देखने को, ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिसोर्सेज ढूंढने जाएगा तो उसको मिलेंगे नहीं। इट्स मोर अबाउट कि आपको कितना टेक्निकल जा सकते हो और आपको कितना अच्छा लगता है पढ़ने में। एंड अदर थिंग में तो बिफोर यू टॉक अबाउट अदर थिंग, ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो दो तीन नाम लिए, ये एग्जैक्टली मैं यही चाहता था। क्योंकि आज की डेट में आपने जैसे बताया इतना सारा है, तो परेशानी इतनी ज़्यादा होती है, कहाँ से शुरू करें, राइट? तो ये यू एक्ट एज अ नजिंग पॉइंट, राइट? ये डायरेक्शन। तो कमिंग बैक, सॉरी, आप और दूसरी बात क्या कह रहे थे? दूसरी बात मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा ट्विटर पे और एक्टिव हो सकें तो वो और अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ट्विटर पे आ जाती हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि क्या हॉट चल रहा है, क्या मार्केट में नया चल रहा है, कौन सी डेवलपमेंट आ रही है, कौन सा कौन सा नया डेवलपमेंट आया है, कौन सा नया टूल आया, अगर आप डेवलपर फोकस्ड हो तो कौन सी नई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हुई, क्योंकि ये बहुत नया है, राइट? अब ऑब्वियसली टाइम हो चुका है ब्लॉकचेन को, कम से कम आई वुड से इथेरियम लॉन्च हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, वेब 3 का बूम आए हुए भी 3 4 साल 5 साल हो चुका है। लेकिन स्टिल ये स्पेस ऐसी है कि इसमें बहुत सारे अभी इनोवेशन हो रही है। किसी ने अभी तक आई वुड नॉट से कि इस स्ट्रक्चर में वेब 3 में किसी एक कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, राइट? जैसे हम वेब 2 में देख सकते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और ये 4 5 कंपनी है जो कंट्रोल करती है। और एआई फील्ड में भी आप देखोगे तो ये 4 5 कंपनी हमेशा कंट्रोल करती है पूरा मार्केट। बट इस स्पेस में ऐसा नहीं है अभी तक, और ये अभी स्टिल नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत ट्विटर पे एक्टिव हो सकते हो, और ट्विटर पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ जर्नी अपनी स्टार्ट करी और उन्होंने ट्विटर पे डालना चालू किया कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सही लोगों को फॉलो किया, सही लोगों से बात करी और उनको डीएम किया ट्विटर पे कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई जॉब हो, अगर आपके पास कुछ हो तो आप मुझे दे सकते हैं क्या, और डायरेक्ट उनको जॉब ऑफर मिल गए। तो हाँ, तो ये एक बात है कि आपको तो अगर अगर टाइम हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ट्विटर या लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हो सकते हो। क्या बात है काके, दिल की बात कह दी तूने। दो चीज़ आपने जो बताई, राइट? सबसे पहली बिटकॉइन वाइट पेपर, तो हज़ारों शायद लाखों लोगों की शुरुआत वेब 3 में उधर से होती है। तो आई थिंक एज उत्तम सेड, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है अगर आपकी भी शुरुआत वहीं से हो, राइट? तो वो आपको इतना ग्राउंडिंग देगा और इतनी अच्छी शुरुआत हो सकती है आपकी। तो बेस्ट प्लेस टू गो। और दूसरी बात, जैसे फिर से उत्तम ने कही, ट्विटर, मैं आई कांट स्ट्रेस मोर, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इतना पावरफुल है। अगर वेब 3 में आना है, मैं समझ सकता हूँ अगर आप कोई और फील्ड में हो, कुछ और करना चाहते हो, आप शायद उतनी तवज्जो ना दें उसे। बट अगर आपको वेब 3 में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप ट्विटर पे नहीं हो, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ही स्टेल है। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वजह से हमारे सुनने वालों को कुछ गाइडेंस मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी वेब 3 एम्प्लॉयमेंट जर्नी की। तो भाई ये कैसे क्रैक किया? नौजवान यंगस्टर्स के लिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग क्वेश्चन रहेगा। गॉट इट। हाँ, तो मेरी जर्नी मैंने जैसे पॉलीगॉन में चालू किया था, तो पॉलीगॉन के उस टाइम ही वो हायर कर रहे थे एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर, और ये थोड़ा अर्ली फेज था। तो वहां से एक ऑफर आया मेरे पास कि एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर हम हायर कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड होगे क्या? तो वही नॉर्मल इंटरव्यू होता है जो नॉर्मल इंजीनियर का होता है। फिर वहां से मेरी जर्नी स्पेसिफिकली पॉलीगॉन में चालू हुई। फिर मैंने पॉलीगॉन में काम किया 6 महीने एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर, 6 7 महीने कंट्रीब्यूट किया ब्लॉकचेन में, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद फिर मैं डेवरेल में शिफ्ट हो गया। सो डेवरेल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, डेवरेल इंजीनियरिंग होती है जिसमें आपको मिक्स ऑफ समथिंग होता है। मतलब आप
पढ़ाते भी हो डेवलपर्स को कि कैसे वो काम करते हैं, राइट? मतलब कैसे डेवलपमेंट होता है, कोडिंग पढ़ाते हो आप, और आपका मिक्स ऑफ एवरीथिंग होता है। आप डॉक्यूमेंटेशन भी लिखते हो, कभी वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाते हो, कभी कभी जो एस डी केस यूज होती हैं, एस डी केस जो डेवलपर यूज करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से एप्लीकेशन बनाने में, तो उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो बहुत सारे मिक्स ऑफ एवरीथिंग होता है। हाँ एस डी के जस्ट सुनने वालों को बता दूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का शॉर्ट फॉर्म है, तो जस्ट हाँ कंटिन्यू हाँ, तो प्लीज। बहुत सारी चीजें होती है डेवरल में। इट्स लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आप टेक्निकल भी हो, आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी करनी पड़ती है, आप कॉन्फ्रेंसेज में जाके अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी करते हो, स्टॉक सेशन भी देते हो, तो इट्स लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो मुझे था कि हाँ, मुझे लोगों को और पढ़ाना है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू पीपल, और डेवलपर्स के बारे में, डेवलपर्स का माइंडसेट समझना मेरे को अच्छा लगता था। तो फिर मैंने डेवरल में शिफ्ट किया, फिर मैंने पॉलीगॉन में ही काम किया अगेन एज अ डेवरल, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने पॉलीगॉन छोड़ा बिकॉज मेरे को एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो फिर मैं अपने 3 से 4 महीने के लिए कनाडा चला गया। तो ये अपॉर्चुनिटी वाज लाइक स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, तो इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मतलब खाने से लेके, रहने से लेके, फ्लाइट तक, व्हेन एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, बहुत अच्छा लगता है आपको भी। तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए फिर मैंने पॉलीगॉन छोड़ा और मैंने अपनी रिसर्च करी। एंड फिर एक बार मेरी रिसर्च कंप्लीट हुए वहाँ 2-3 महीने बाद, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड ही थी, मेरा पेपर वगैरह कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फिर मैं वापस आ गया, और फिर मेरे को डेवरल ही में जॉब चाहिए थी, तो फिर मैंने फ्लेयर ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, अब ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल हो गए आई एम विथ फ्लेयर। एंड हाँ, तो ये स्पेसिफिकली मेरी करियर जर्नी रही थी। एंड आई वुड से 2-3 चीजें जो मेरे को हेल्प करी थी वाज डेफिनेटली बीइंग टेक्निकल। अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इस स्पेस में ना किसी को डिग्री से नहीं मतलब है। किसी को नहीं जानना है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स है, कौन सी फील्ड में है। अगर आपके कितने मार्क्स लाए, कहाँ पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको चीजें आती हैं, अगर आपको अपना काम अच्छे से करना आता है, और आप कहीं भी हो, मतलब इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अर्जेंटीना में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको नहीं फर्क पड़ता। अगर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, तो आपको अच्छी जॉब और हाई पेइंग जॉब देने को तैयार है। बस अपनी स्किल्स और प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए आपके पास। तो यार, एज आई सेड उत्तम, ये इतनी मज़ेदार, हम दोनों तो जानते हैं राइट। तो आप जो बता रहे हो, तो उससे मुझे ये लगता है कि इतने सारे नौजवानों को दिशा और गाइडेंस मिलेगी राइट। तो हम एक क्विक फायर करते हैं राइट। तो मैं अगेन, आवर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड अ गाइड, अंदाज़ा देना है, जस्ट टू गिव सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस राइट। तो ये आप, बिकॉज आपने इंडस्ट्री के अंदर खास करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम किया है राइट, तो आप शायद राइटली गाइड फ्रेम्स दे सकते हो। तो मैं पूछने वाला हूँ, अगर आपको टेक जैसे आपने शुरुआत की थी राइट, वो रोल में अगर आप जो भी कोई शुरुआत करता है, तो उनको उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं एक स्पेसिफिक रेंज नहीं बताऊंगा कि इतनी स्पेसिफिक रेंज होती है। बट हाँ, अगर आपको स्किल्स अच्छी आती हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी कंपनीज आपको $100,000 भी देने को तैयार हो जाती हैं, जो कि आप इंडिया में बैठे बैठे भी कमा सकते हो। मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किल्स आती है, जिनके पास अच्छा सारा एक्सपीरियंस है, जो ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग स्पेस में काम कर चुके हैं, उनको कंपनीज इतना पैसा देने को तैयार हो जाती हैं। तो एक लाइक एवरेज स्पेस है ना, इट डिपेंड्स। अगर आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा है, तो इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, नॉर्मल बात है। अगर आपका एक्सपीरियंस इससे थोड़ा कम है, तो आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है। और डिपेंड्स कि कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है। अगर इंडिया बेस्ड कंपनी होगी, तो ऑब्वियसली वो आपको इंडिया के हिसाब से पे करेगी, और इंडिया के हिसाब से आपका एवरेज स्केल होगा जितना होता है। अगर वो ग्लोबल कंपनी है जो ग्लोबल के हिसाब से पे करती है, तो ऑब्वियसली वो आपको यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पे करेगी। तो इट डिपेंड्स होता है कंपनी टू कंपनी। बट हाँ, एक अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं और आपको काम आता है अच्छा, तो आपको यहाँ पे $100,000 आराम से मिल जाते हैं, और जो बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं। बट अगेन, मैं किसी को ऐसे, मतलब आई डोंट लाइक टू टेल पीपल कि इस इंडस्ट्री में मनी की वजह से आओ, बिकॉज मे बी दिस इज नॉट सस्टेनेबल। हो सकता है आपको इतना सैलरी रेंज आगे जाके ना मिले, राइट? बट हाँ, एक तो एवरेज स्केल ये है। ये आप जो कह रहे हो, तो उससे मैं थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ओके। डिफरेंट है। तो ये नंबर एक राइट, कि
मुझे खुद को भी बहुत कुफ्त होती है पैसों की बात करने में, और वो शायद हमारा सिमिलर कोर सेंटर है, राइट। लेकिन हम हरगिज़ ये इग्नोर नहीं कर सकते कि इट इज़ अ बिग फैक्टर इन एवरी वंस लाइफ, राइट। या तो इस में कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई नौजवान कहीं पर अपना करियर शुरू कर रहे हैं और उनको अंदाज़ा ही नहीं है, तो जस्ट टू गिव एज अ रेफरेंस पॉइंट, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जिस तरह से कई लोग बताते होते या बात करते होते इतना कमा लेंगे ये वो बहुत आसान नहीं, वो हमारा नज़रिया नहीं है। तो हम वैसे दोनों में से कोई भी उस तरह से बात नहीं करेगा। बट मैं सिर्फ एज अ गाइडलाइन, अगर आप फ्रेश न्यूबी भी हो लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स है, तो आप 50,000 to 70,000, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट मैं उत्तम से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है, राइट। तो थोड़ा मेरे से मेरा अंदाज़ा होता है, उन्होंने देखा हुआ होता है, तो ये फ़र्क लग जाता है। एक दूसरी बात जो आपने कही, वो मैं भूल गया। व्हाट वाज द यू मेंशन अबाउट मनी, हाँ सॉरी। तो दूसरी बात, दिस इज़ फॉर यू एज वेल, राइट उत्तम, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट इफ़ यू वांट, बिकॉज दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई डोंट नो, आपने शायद मैंने कल ट्विटर पर एक पोस्ट की थी, आपने देखी हो ना देखी हो, बट मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सम मटीरियल एंड आई डिस्कवर्ड सम ऑफ द डाटाज फ्रॉम चेन एनालिसिस, राइट। तो 2024 में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन वेब3 में इंडिया से हो रही है। तो और उसके जो भी डाटा थे तो वो इतने हिलाने वाले थे, और मेरी पोस्ट भी यही थी कि इंडिया को इग्नोर करना यानी सबसे बड़ी गलती है। और मैं उसी पर अपना जो पॉइंट है कि ये आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड अलग है, यूएस का अलग है, पाकिस्तान का अलग हो सकता है, बांग्लादेश का अलग हो सकता है, बट मैं अगले 5 से 10 साल में देख रहा हूँ कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होने वाला है। आपके पास स्किल है, आप कहीं पर भी हो, आपको एक्स अमाउंट मिलेगा। तो ये जो बैरियर है, ये आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, थोड़े सालों के बाद आप किसी जूनियर से बात करोगे, उम्र में, तजुर्बे में नहीं, तजुर्बे में शायद आप काफ़ी आगे हो जाओगे तब तक, तो आप वही देखेगा आपको कि आप कहानियां बता रहे होंगे कि यार हमारे वक्त तो ऐसा था कि अगर इंडिया में कंपनी होती थी तो ये भी करना पड़ता था, तुम लोगों को बहुत आसानी से मिल रहा है सब कुछ। हाँ, वो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ कि इंडिया में स्पेसिफिकली पोटेंशियल बहुत है, मतलब ये स्पेस नहीं है। तो जो यंग जो अपनी जनरेशन है ना, दे आर वेरी हंगरी, मतलब उनको काम चाहिए, कुछ अच्छा सीखने को मिले, और उनको दे आर नॉट हेजिटेंट टू वर्क हार्ड, राइट। तो जब आप अपने स्किल्स पे काम करते हो और अच्छा काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आपको डेफिनेटली उसका रिवार्ड मिलता है। और बहुत सारी कंपनी जो है स्पेसिफिकली वेब3 में भी देखती हैं कि उनको हार्ड वर्किंग बंदे चाहिए, उनको चाहिए जो काम कर सके, उनको नहीं चाहिए कि भाई ब्रिटिश में हो या अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको बस अपने काम से मतलब। तो एज लॉन्ग एज आप उनका काम कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। एंड ऑब्वियसली आप एक अगर थर्ड मतलब इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो, ऑब्वियसली मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं फेक नहीं बोलता हूँ कि हाँ भाई इंडिया इज ऑलवेज ग्रोइंग, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जब आप बाहर जाते हो, यूएस जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहां आप देखते हो कि कितना डेवलप हो चुका है, और फिर आप वापस इंडिया आते हो तो एक लगता है कि हाँ अभी हमें बहुत कुछ और करना है, राइट। तो एज अ करेंसी ऑल्सो जब मैंने भी चालू किया था ना, तो एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि अब आप जैसे इंडिया में रहते हो तो आपकी सोच जो होती है ना वो सिर्फ इंडिया के स्पेसिफिक होती है। बट आप जब इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, चालू करते हो जैसे, तो आपकी सोच ना बहुत ग्लोबल हो जाती है। आप ऐसे सोचने लगते हो कि हाँ यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, इसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे हमारे आईएनआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ऐसा आप देख भी सकते हो कि आईएनआर की जो वैल्यू है ना वो एज अ यूएस डॉलर वो कम होती जा रही है। पहले 1 US dollar was 50 INR, अब धीरे 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 वो बढ़ते जा रहा है, राइट। तो मतलब इंडिया की करेंसी तो फिर भी बहुत अच्छी है, बस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं लाइक फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, राइट। तो अर्जेंटीना की जो करेंसी की वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा डीएवल्यूएट हो रही है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, तो ये बेसिकली आपके लिए एक स्टैंडर्ड बन गया कि आपको अगर
उससे निकलना है बाहर, एक इन्फ्लेशन से बाहर निकलना है अपनी कंट्री से, तो आप ये करेंसी बाय कर सकते हो, और ये करेंसी आपके लिए एज अ ट्रू इन्फ्लेशन से बचने के लिए एज अ काम करेगी, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है। तो ये कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है कि हाँ भाई, अगर इंडिया में या अर्जेंटीना में कहीं भी जिसकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक है, तो ये हमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगेन कमिंग बैक, मैंने जैसे आपको कहा था कि आपकी उम्र में आपका 1/10 भी मैं होता तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत होता। तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस ही रहा है, तो आप जो कह रहे हो वो समझ रहा हूँ मैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने कही इस मौक़िफ़ पर वो थी, जो आप कह रहे थे कि इंडिया मार्केट, राइट, सब चंगा है जी, नहीं, तो वो कहीं पे भी नहीं होता ना। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आप यूएस जाओगे तो हर जगह के प्रॉब्लम अलग होते हैं, राइट। तो आई अनअबैशेडली वेयर माई पेट्रोइज्म ऑन माई हार्ट, राइट। तो हालांकि मैं आइडेंटिफाई हिंदुस्तानी से ही करता हूँ, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कमिंग बैक टू चेन एनालिसिस रिपोर्ट, 50% ऑफ वेब3 अपॉर्चुनिटीज़ जो पब्लिश होती है, वो गीग्स फ्रीलांसर जो उठाते हैं, 50% ऑफ देम आर इंडियन, बेस्ड इन इंडिया या इंडियन बैकग्राउंड से। सबसे बड़ा यूज़र बेस कहने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वो भी देसी है। उसके साथ अडॉप्शन रेट इन स्पाइट ऑफ टैक्स अनसर्टेनिटीज़, वो भी इंडिया में हो रहा है। तो मैं ये कहना ये चाहता था आपको और हमारे सुनने वालों को कि यार, वी नीड टू ओन इट अप। तो मेरी जो कल की पोस्ट थी वो वही थी कि वाई यू शुड नॉट इग्नोर इंडिया, राइट। और दूसरा एक इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो क्या है कि सदियों का हमारे जहन के अंदर इनहेरिटेड ट्रस्ट मॉडल का डाउन साइड है ये। तो हम बहुत ही, आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस, but I definitely want to be super confident in saying that whatever my strengths are, चाहे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ या, बट हमारा क्या होता है कि एक्टिव पैसिव रहता है हमारा। बोले हाँ हाँ हमारा अच्छा है, फिर वो कॉन्शियस लेवल आएगा नहीं, लेकिन बहुत इम्प्रूव करने, आई मीन हर किसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले इंडिया को ही इम्प्रूव, यानी आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर दुनिया को आगे बढ़ना है। तो वो तो ऐसे ही रहता है। तो नो वन कम्स विद अ कैवियट कि यार ये हमारा है लेकिन हम नहीं, हमें ये करना है। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है आपके थ्रू सुनने वालों को ये बात पहुँचाने की कि वी डोंट वांट टू बी कॉकी, वी डोंट वांट टू बी पॉम्पस, बट जो चीज़ है वो है। तो उसमें पूरी अदब और ईमानदारी के साथ वेरिट, मार्केट है, डेवरेल है, यूज़र्स है। अब मैं उसको कोई अपोलोजेटिक वे या कैवियट के साथ नहीं बताऊंगा, डंके की चोट पर बताऊंगा कि ये है, तो आपको इधर आना है, आपको इधर आकर काम करना है, चॉइस इज़ योर्स। जो करेगा, द अपॉर्चुनिटी इज़ वाइड ओपन। तो आई गेट लिटिल बिट इमोशनल, बट मुझे ये लगता था कि यू आर इन सच अ अमेजिंग स्पेस, राइट। तो अगर आपको मेरा मौक़िफ़ पसंद आए एंड इफ़ दैट इंस्पायर्स यू और यू कनेक्ट विद दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, बिकॉज ये ऐसी कन्वर्जेशन ही वो इंस्टिल करती है कॉन्फिडेंस। श्योर, फॉर श्योर। मतलब टैलेंट बहुत ज्यादा है उसकी, बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा टैलेंट, इवन मेरे ट्विटर पे, मेरे लिंक्डइन पे, मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे यंग बंदे मेरे को मैसेज करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी चालू कर दिया है। तो इफ यू वांट, कोई भी देख रहा है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज शेयर करते रहता हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कॉइन हायर कर रहा है, कौन सी हैकाथॉन हो रही है। हैकाथॉन एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे डेवलपर आके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। तो हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि पोटेंशियल की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर सकते हैं, और इसलिए मैं टेलीग्राम पे यूजली मैं अपना बेस्ट करता हूँ ट्राई कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। जितना मेरे को मिला है, आई ट्राई टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी,
क्योंकि मतलब हमेशा आप वैसे ही ग्रो करते हो। आप अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा कि आप अकेले ग्रो कर जाओ, तो मेरे को लगता है वो सही माइंडसेट नहीं है। आप एज अ कम्युनिटी ही ग्रो करते हो। तो आई वांट टू गिव बैक, कि मैं लोगों को वापस दूं। तो इसलिए मैंने हमेशा ग्रुप्स पे मदद करते रहता हूँ, डालते रहता हूँ। ऑब्वियसली हार्ड होता है एक एक बंदे को रीच आउट करो। अगर मैं एक एक बंदे को ऐसे रिप्लाई करते जाऊंगा तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, ऑब्वियसली जॉब के कारण। बट हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने ग्रुप बना दिया, वहां पे मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो अगेन हाँ, पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है इंडिया में। तो भाई आप अपना टेलीग्राम का क्यूआर भेज देना, हम ये पॉइंट पर चला देंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और उत्तम की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और जैसे उत्तम ने कहा बहुत मज़ेदार दो लाइनें हैं कि अगर आपको सबसे तेज़ जाना है तो अकेला ही जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे दूर जाना है तो साथ जाना पड़ेगा। तो फैसला आपके हाथ में, आपको तेज़ जाना है या दूर जाना है। तो वेब 3 की कहानी जनरली शुरू होती है और बहुत सारे सिरे यहीं से मिलते हैं कि काफ़ी लोगों को बहुत दूर जाना है। तो इसलिए वो कम्युनिटी फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश मैंने होती देखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इससे और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी ये। बिल्कुल, फॉर श्योर। तो उत्तम, मैं यार हम बातचीत के वो मोड पर आ गए कि अब मैं स्टेज इज़ योर्स, यू हैव टू टॉक अबाउट योर एजुकेशन एफर्ट। जो आपके कोर्सेज है, मैंने आपकी वेबसाइट पे जो चेक किए, बहुत मज़ेदार है। बट लेकिन भैया, मैं हूँ नॉन टेक्निकल इंसान, मैं टेक समझ सकता हूँ बट परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो आप 3 से 4 एक्चुअली लेट्स मेक 3 to 5 पॉइंट्स दैट यू वांट टू शेयर अबाउट द कोर्सेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड। किसके लिए है, क्या मिलेगा उनको करने से, तीसरी बात और दूसरे रेफरेंस मटेरियल हो सकते हैं। तो उस तरह के आप 3 से 5 पॉइंट्स बताइए। मैं बीच बीच में कभी आ जाऊंगा जस्ट टू पैराफ्रेज या समराइज करने के लिए, बट स्टेज इज़ योर्स। गॉट इट। ठीक है। तो अगर मैं 3 4 पॉइंट शेयर करना चाहूँ, पहले मैं अपने कोर्सेज से बात करता हूँ। तो मेरे कोर्सेज मोस्टली ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो ऑलरेडी उस स्पेस में हैं, मतलब उनको एटलीस्ट बेसिक पता है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, वेब3 क्या होता है, डीफाई क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, थोड़ी बहुत टेक पता है। तो मोस्ट ऑफ माय कोर्सेज आर डीप डाइव इनटू स्पेसिफिक टॉपिक। कि एक टॉपिक मैंने पकड़ा, जैसे एक एमईवी टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बट वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है तो हर लोगों को समझ नहीं आता। तो जी। उसका मैंने कोर्स बनाया कि बिल्कुल एंडिंग से, अगर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस बेसिक पता है, तो वो 4 घंटे का कोर्स है। 4 घंटे में आप उसको मास्टर कर सकते हो। उसके बाद फिर अकाउंट एब्स्ट्रक्शन। तो अकाउंट एब्स्ट्रक्शन एक बहुत हॉट टॉपिक है इस इंडस्ट्री में, कि हम कैसे और लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपको अगर क्रिप्टो करेंसी यूज करना है तो एक वॉलेट यूज करते हो, राइट। तो उस वॉलेट में आपको एक की होती है, उसका की फ्रेज होता है, वो संभाल के रखना पड़ता है। अगर वो घूम जाता है तो आपकी क्रिप्टो लॉस्ट हो जाती है, राइट। तो ये बहुत एक हैक्टिक प्रोसेस है और इससे हम बहुत सारे लोगों को ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्पेस में, राइट। तो अकाउंट एब्स्ट्रक्शन एक चीज है जिससे हम अपने नॉर्मल ईमेल्स है, जैसे आप कहीं भी कोई वेबसाइट में जाते हो, आप गूगल लॉगिन करते हो, राइट। तो वो गूगल लॉगिन से आप एक अकाउंट बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो वो अकाउंट एब्स्ट्रक्शन एक वैसा ही तरीका है कि और लोगों को हम ऑनबोर्ड कर सकें और एक इजी ऑनबोर्डिंग तरीका हो सके। तो उस पे मैंने कोर्स बनाया, राइट। उसके अलावा एक ईवीएम पे कोर्स है। तो ईवीएम इज बेसिकली इथीरियम वर्चुअल मशीन, जो कि एक टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन है जिसका यूज करके हम एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं। तो वो आप देख सकते हो, वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, वो आप कोर्सेज दे सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल ऑफ माई आई थिंक। और मेरे पास टू बी ऑनेस्ट एज अ फुल टाइम जॉब, मैं जितने मेरे पास टाइम मिल पाता मैं उसके स्पेसिफिक कोर्सेज बनाता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपको और देखने हैं तो अगेन ऐसा कि चेनलिंक का एक बंदा पैट्रिक कॉलन, उन्होंने चेनलिंक छोड़ दिया, बट एक पैट्रिक कॉलन करके बंदा है, वो इंग्लिश में बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज बनाता है। तो वो उसके बहुत लंबे लंबे कोर्स होते हैं, 12 घंटे 15 घंटे। तो आप वो उसके वीडियो देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा एक एल्केमी यूनिवर्सिटी करके है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो वहां पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं, ठीक है, आपको ऐसा है कि मेरे को कोडिंग नहीं सीखनी पर मेरे को टेक्निकल चीजें सीखनी है, कि भाई टेक कैसे काम कर रही है, ब्लॉकचेन क्या काम कर रही है, डीफाई में स्पेसिफिक काम कैसे होता है, ठीक है। तो आई वुड से यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसके कोर्सेज हैं, वो आप देख सकते हो। 1 2 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सब फ्री है। आपको 1 रुपए देने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कुछ सीखना है, आपको
टेक्निकल इन डेप्थ जाना है, राइट? तो बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेज हैं। हाँ। तो लेट्स रिकैप। तो आपने सबसे पहले अपने कोर्स की बात की, राइट? तो एक सबसे पहला जो बेसिक जो कोर्स है वो है ईवीएम, हाँ। इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरे नंबर पर आता है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। अगेन वो थोड़ा आपको अपनी गेम में, टेक गेम में, वेब3 की में थोड़े आगे आना पड़ेगा, फिर जाकर वो कर सकते हो। और तीसरा आपने बताया एमईवी, राइट? वो तो भैया बहुत ढांसू चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डीप में आना पड़ेगा वेब3 में, फिर जाकर वो करना आपको लाजमी पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में भी आएगा और आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। तो ये 3 कोर्सेज है आपके। और हो सकता है कि आगे उत्तम और कोर्सेज बनाए, राइट? बट ये 3 कोर्सेज है, तो डेफिनेटली लुक देम थ्रू। नाउ कमिंग बैक टू यू। तो नाउ अब बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की, राइट? हाँ, तो उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्सेज अगर मैं बात करूं डेवलपर फोकस, तो मैंने 2-3 आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नॉर्मल आप नॉन टेक्निकल देखें जाए तो ट्विटर पे आप देखेंगे तो ट्विटर पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी कंपनीज हैं, आई एम नॉट रिमेम्बर, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं अभी कि क्या देख सकते हो आप, बिगनर फ्रेंडली। बट हाँ, यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ब्लॉकचेन टेक्निकल ब्लॉकचेन कोर्सेज तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें कोडिंग की ज्यादा बात नहीं हो रही है, बस टेक की ज्यादा बात हो रही है, राइट? तो उसके अलावा फिर आपको डीफाई के बारे में और पढ़ना चाहिए। मेरा हमेशा कहना है कि आप डीफाई के बारे में जरूर पढ़ें, डीफाई कैसे क्या काम करता है, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है। तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे बाइनेंस है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके खुद के एजुकेशन मटेरियल है, राइट? तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं सॉरी सॉरी उत्तम, मैं यहाँ पर, बिकॉज आप जो कह रहे हो, हमारे पास हमारी चैनल पर डीफाई की 2 सीरीज़ है, राइट? एक मास्टर क्लास है, तो वो 5 एपिसोड इकट्ठा करके 2 घंटे का काइंड ऑफ मास्टर क्लास है। बट ये कॉन्सेप्चुअल बात है, राइट? तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है। दूसरा एक सीरीज़ है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर है। तो अन्य डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो टॉप ब्लू चिप एप्लीकेशंस है उनके बारे में, और वो कैसे काम करती है। तो आपको लिंक में प्लेलिस्ट, सॉरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो डेफिनेटली वॉच दैट, क्योंकि ये हमारे चैनल पर जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल है। तो आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो अपनी भाषा में पहले ये समझ लीजिए, और आप जब ये देख लेते हो तो आप रेडी हो थोड़ा और डिटेल में और आगे जाने के लिए। तो सॉरी, आई हैड टू प्लग इन। आप डीफाई की बात कर रहे थे तो मैंने बोला भाई हमारे पास प्लेलिस्ट है 2। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि वो जो कनेक्शन है ना, वो अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। आप कितने भी गोरे लोगों को सुन लो, कितना भी सुन लो इंग्लिश में, पर वो एक जो समझ आने की बात होती है, वो जो कनेक्शन बनता है ना, वो अपनी खुद की भाषा में आपको बहुत ज्यादा से समझ आता है। तो ऑब्वियसली मैं भी रेफर करूंगा कि अगर आप हिंदी कोर्सेज देखें तो बहुत अच्छा है आपके लिए भी, ठीक है? बट एक चीज ये मेरे को भी बहुत अच्छी नहीं लगती, और ये मेरे को हमेशा से चेंज करना है, कि जब भी मैं यूट्यूब पे जाके किसी टेक के बारे में सर्च करता हूँ कि हाँ भाई पॉलीगॉन की टेक कैसी है, तो मेरे को ना हिंदी में बहुत कम वीडियो दिखते हैं उसके जो टेक्निकल बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं ना यूट्यूब पे, वो लाइक पॉलीगॉन के कॉइन को शेयर कर रहे हैं, भाई पॉलीगॉन $100 जा रहा है, ये थीरियम $100 जा रहा है। तो मेरे को ये चीज इतनी अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियसली वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, बट मेरे को ऐसा है कि मैं थोड़ा और इंडिया के लोगों को जागरूक करूं कि हाँ भाई टेक पे ज्यादा जाओ, ये सब चीजें तो आती जाती रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, और धीरे धीरे ये स्टेबल होते जाएगा। लेकिन अगर तुम टेक पे फोकस करोगे तो तुम्हें सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, तुम्हारा सस्टेनेबल करियर बनेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम टेक के बारे में पढ़ो, और तुम्हें मजा आएगा। एक लाइफ में मजा भी आना चाहिए, राइट? और एक नई टेक्नोलॉजी है, नॉट जस्ट इन वेब3, ठीक है? आप कोई भी नई स्पेस में जाओ ना, जैसे एआई में भी जाओ, तो आपको शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता है। तो आप एज अ अवेयरनेस, ये नॉर्मल सबके लिए है कि आप थोड़ा अवेयर रहो कि क्या चल रहा है फील्ड में, और जिस भी नई स्पेस है उसमें जाके एक्सप्लोर करो, तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल
जो इंडस्ट्री है जो पहले से ग्रो हो चुकी है, राइट। उसके अलावा मैं और दो तीन पॉइंट की बात कर रहा था स्पेसिफिकली वेब 3 में। तो इन जनरल एज आई सेड कि ट्विटर पे एक्टिव हो सकते हो, लिंक्डइन पे हो सकते हो, तो वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाओ। मतलब जरूरी नहीं है कंटेंट शेयर करना, बट राइट लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, देखो क्या हो रहा है मार्केट में, और बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, राइट। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग तुम यूज कर सकते हो इज जस्ट टू जंप इन। मतलब अगर आप कोर्सेज ही देखते रह जाओगे ना, तो शायद आपको उतना गेन ना मिले। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप न्यूबी हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो मेटामास्क एक वॉलेट होता है, उसको डाउनलोड करो और उसको यूज करो, और जो भी डीफा एप्लीकेशंस हैं, जो भी है ना चीजें हैं, उसको डायरेक्टली आप यूज करो। और आपको अपने खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल टेस्ट नेट होता है, टेस्ट नेट में आपको फ्री का फॉसेट बोलते हैं उसको, वहां से आप नॉर्मल फेक करेंसी ले सकते हो और वहां पे उसको यूज कर सकते हो और ये सब कर सकते हो, उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। तो अगर आप ऑन ग्राउंड में होते हो ना, तो उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब जैसे वो ये ना कि आप कितनी भी स्विमिंग के बारे में बुकिंग पढ़ लो, सब बुक बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं जा रहे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो हाँ। या तो उत्तम, मेरे मुंह पर बहुत बड़ी हंसी आपने देख ली होगी, हाँ। राइट। तो ये हंसी इसलिए है कि भैया आपको मेटामास्क जो इथेरियम ईवीएम के लिए, सोलाना के लिए फेंटम वॉलेट होता है, और केपलर वॉलेट है कॉस्मोस इकोसिस्टम के लिए। तो तीनों तीन कैसे सेटअप करते हैं उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर है, तो जस्ट हैव अ लुक। बहुत छोटे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे करना है। बट उत्तम ने बहुत ही एक उत्तम बात की है। वो बात है कि पहले टेस्ट नेट पर यूज़ करो, फॉसेट से फ्री क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, तो उसके साथ खेलो आप, तो कोई नुकसान नहीं है। बट जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, तब तक वो एक्सपेरिमेंट करो, फिर ही आगे कुछ करना। बिल्कुल, फॉर श्योर। हाँ, तो सब सब वीडियो है इस चैनल पे, तो फॉर श्योर मैं बोलूंगा कि आप इसी चैनल में देखें और कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से फॉर श्योर अच्छा कंटेंट होगा। तो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि थोड़ा बहुत उसके साथ और प्ले अराउंड करे, और कैसे क्या होता है चीजें सीखे, राइट। बट हाँ, ये दो तीन चीजें बातें हैं जो स्पेसिफिकली मैं शेयर करना चाहता हूँ। और बाकी जर्नी सबकी अलग अलग होती है, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। ऑब्वियसली अच्छे लोगों को फॉलो करो इस स्पेस में, क्या हो रहा है हॉट, क्या हो रहा है, क्या मार्केट में नैरेटिव है, और अपना एक स्पेसिफिक चीज चूज कर लो। आपको किस राह पे जाना है, आपको ग्रोथ करना है, मार्केटिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग भी बहुत लोग करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अगर आपको ट्रेड समझ आता है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और आपको अगर डेवलपर हो, तो आपको कोडिंग करनी है, तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारा कुछ करने को ऐसे स्पेस में। बट डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। यार, मेहनत और ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो कोई भी काम करो आप, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ये दो जो चीज़ है आप में, ये प्री रिक्विजिट है टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। तो ये नहीं आएगी तो आगे कुछ नहीं होना है। आई एम बजिंग, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड माई फेस, माई एनर्जी लेवल, बट मुझे ऐसा है कि मैं अभी तो मेरी शुरुआत भी नहीं हुई, वार्म अप भी नहीं हुआ मैं। तो इसको हम कंक्लूडिंग स्टेज पर लेकर चलते हैं। तो आई लास्ट यू कपल ऑफ लास्ट थिंग्स एंड देन वी कैन रैप इट अप। बट मेरे को कुछ सोच में चल रहा है, तो मैं वो ऑफलाइन बात करेंगे। तो तो थैंक यू उत्तम यार, बहुत सही कहा आपने कि जो मैं फ़लसफ़े कह सकता हूँ या बेसिक गाइडेंस जो आपने दी है, वो बहुत ही काम आती है। ट्विटर मस्ट हैव, अगर आपको वेब 3 में रहना है या थोड़ा भी इंटरेस्ट है, कोई भी एंगल से हो। जैसे उत्तम ने कहा, इन्वेस्टर, कोडर, प्रोग्रामर, टेकी, नॉन टेकी, मार्केटिंग, बीडी, इरेलेवेंट, अगर आपको काम करना है, यू हैव टू बी ऑन ट्विटर, नंबर 1। उत्तम ने और बताया कि जो और मटेरियल्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं। हमने बताया आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या वॉलेट सेटअप, जो बेसिक चीज़ें होती है, अगर आप कहीं अटक रहे तो आपके लिए है, चेक दैट आउट। तो उत्तम, बिफोर वी कंक्लूड, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स या कुछ आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहते हो? ऐसा स्पेसिफिकली कोई थॉट तो नहीं है, बट हाँ, दो तीन बातें हैं। एक जो इस इंडस्ट्री में बोली जाती है कि DYOR
विच मीन्स डू योर ओन रिसर्च, हमेशा अपने बारे में पढ़ें और अपनी अब खुद से डिसीजन ले और सब कुछ खुद से पढ़ें। इस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली अब तो स्कैम बहुत सारे कम हो चुके हैं, बहुत सारे स्कैम पहले भी होते थे, अभी भी थोड़े बहुत होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक नई इंडस्ट्री में वो होता है। तो इस इंडस्ट्री को आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करें, हमेशा अपनी रिसर्च करें और ज्यादा दौड़ने की कोशिश ना करें। हमेशा एक किसी ने एक बात बोली थी कि सबसे जल्दी गरीब बनने का तरीका है आप रातों रात अमीर बन जाओ, राइट? तो बिल्कुल आप रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करें कि आपको एक रात में ही बहुत सारा सब कुछ मिल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, जिंदगी में 1-2 साल लगते हैं मेहनत करने के बाद, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। तो हाँ, ये नई इंडस्ट्री है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है, स्पेसिफिकली अगर आप मेहनत कर सकते हो और आपके पास हार्ड वर्क है, आप भेड़ चाल में नहीं चलना चाहते, नहीं कुछ नई चीज कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अभी पढ़ लो या आपको थोड़े टाइम बाद पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी ना स्टेबल हो चुकी है। मतलब ऐसा है कि बिटकॉइन के ईटीएफ वगैरह भी अप्रूव हो चुके हैं यूएस में, तो ऐसा है कि अब ये जाने तो कहीं नहीं वाला। तो नाउ या फिर थोड़े आने वाले टाइम में आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन इट्स अप टू यू, आपको अंदर जाना है कि नहीं जाना है, इस इंडस्ट्री में एंटर करनी है कि नहीं करना। बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब लाइफ में आई वुड से वो तो खैर इंडियंस की एक मेंटेलिटी होती है कि चिल रहना है एंड ग्राउंडेड रहना है। मतलब एक मतलब ये थोड़ा ऑब्वियसली चिल पॉडकास्ट था, तो मैं अपनी एक लाइन जरूर बोलूंगा। एक सतिंदर सरताज उनकी करके एक मैंने लाइन सुनी थी कि छड मालक ते डोरा बोता सोचीना, लोड जिन्ना ही मंगली बोता लोचीना। मतलब जितना सब कुछ मालिक पे छोड़ दो, जस्ट ऑब्वियसली अपना हार्ड वर्क करते रहो, एंड देन जितना आपको चाहिए उतना सोचो। बाकी एक इंडियन का मेंटेलिटी होती है कि हमारा हो गया बस, ठीक है हो गया। बट हाँ, वो इतनी मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, हमेशा से ऑब्वियसली मेहनत करो और आगे बढ़ो और गिव इट बैक टू द कम्युनिटी फॉर श्योर। हमेशा थिंक ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि जितना तुम दोगे वो फिर से लौट के तुम्हारे पास ही आएगा फॉर श्योर, 110%। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने उत्तम, और बहुत मज़ेदार लाइन थी वो, तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। और आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये मैं बायस हो सकता हूँ, बट मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना है कि आप अभी भी अर्ली है। तो अगर आप वेब3 में आते हैं, कोई भी किसी भी मौक़िफ़ से आते हैं, जो भी एंगल हो आपका, यू आर अहेड ऑफ द कर्व। बट ये गैप बहुत ही तेज़ी से कम हो जाएगी, आने सब वाले हैं। आई यू वांट टू बी डू यू वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व और यू वांट टू बी द लैगर्स? जत्थे में जो लोग आते हैं उनके साथ आपको आना है, तो चॉइस इज़ योर्स। श्योर। तो उत्तम, एज वी कंक्लूड, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस डिजिटल दुनिया पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन मैं हमेशा देखता हूँ कि कैसे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं। मेरे से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं, बट हाँ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मेरा हमेशा से गोल रहा है कि मैं और लोगों को अवेयर करूँ इस स्पेस के बारे में, और लोगों को ऑनबोर्ड करूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, एंड दिस वाज मतलब बहुत चिल पॉडकास्ट रहा। तो अच्छा लगता है ऐसे बात करके, और अपने लोगों से बात करके तो और अच्छा लगता है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर भी आपके अंदर वो जो देश का है, एक देसी पॉडकास्ट चालू करना वहां रह के इज लाइक अ वेरी बिग थिंग। तो हाँ, थैंक यू सो मच अपूर। बहुत शुक्रिया उत्तम, थैंक यू वंस अगेन। आप आए और हमारे ऑडियंस को और हमें मज़ेदार बातें बताई। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे उत्तम के साथ बात करके आया है। तो हमें यूं ही फॉलो करिए और मज़ीद डिजिटल ख़जानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।